मित्रों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। परंतु प्रेम से बने रिश्तों को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। मित्रों, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनके जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सदा मौन रहना उचित है, नहीं इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक कड़वा वचन है, थोड़ा दर्द होता है परंतु राहत मिलती है। मित्रों, झूठ एक पेनकिलर की तरह होता है जो आपको थोड़े देर के लिए जरूर राहत तो देती है, लेकिन उसका नुकसान आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। मित्रों, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून की रिश्ते को भी काट के रख देता है। मित्रों, कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डाल देता है ताकि उन लोगों के चेहरों की नकाब हम देख सकें जिनके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपना लगते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपना भी पराये हो जाते हैं। प्रेम और अपने कार्य ईश्वर पर करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मित्रों, जीवन में उन लोगों के सामने आप खुश रह जो तुम्हारे सफलता पर और तुम्हारे खराब समय पर जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन लोगों को जीते जी मार देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई व्यक्ति चालाक है। इस कलयुग के संसार में किसी को दुर्बल एवं शरीर समझ के गलती मत करना, क्योंकि शरीर सुंदर हो ना हो पर शब्दों का सुंदर होना बहुत ही जरूरी है जीवन में, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं परंतु शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे भी दुश्मनों की भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, लेकिन नजरों पर गिरोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। जो इंसान की शक्ति ना होने पर भी अपने मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकता। मित्रों, दूसरों की गलतियों पर सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके तुम्हारे सीखने की उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को आप ऐसा बनाओ कि आपको मिलने वाला व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना उनसे कुछ सीख प्राप्त करना हमारे अपने जीवन के लिए एक इशारा है कि हमें अब अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़े पीछे हो, लेकिन अपने जीवन में तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, परंतु जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब लोग आपके वजह से खुश होते हैं। मित्रों, जब तक आप अमीर और सफल व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, तब तक आप किसी को अपने ज्ञान मत दो, क्योंकि आपके बात नहीं सुनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा बोझ लेके चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की नियत अच्छा है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग ही आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला, ताकत रखने वाला समुंदर में एक तेल की बूंद को भी डुबा नहीं सकता। उसी प्रकार विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो अपने पैरों पे खड़ा होने से ही आती है। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझेंगे। मित्रों, जीत जाओ खुद के लिए, क्योंकि इस मतलब की दुनिया में तुम्हारे हारने का इंतजार पहले से ही करती है।
परंतु यहाँ तो आपके पास दोनों चीजें हैं, पर फिर भी आप अपने समय को व्यर्थ गंवाने में लगे हैं। मित्रों, जीवन में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको आगे तक ले जा सकता है, वो है आप खुद। मित्रों, शांत बने रह जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद उसके पास समय नहीं है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय तो है पर पैसा नहीं है। परंतु यहाँ तो आपके पास दोनों चीजें हैं, पर फिर भी आप अपने समय को व्यर्थ गंवाने में लगे हैं और खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए जीवन में आए हर छोटी बड़ी बाधाएं एवं परिस्थिति से हमें साहस और मनोबल के साथ धैर्य रख के अपने कार्य को प्रेम पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख समस्या जैसे इत्यादि मनुष्य जीवन का अहम हिस्सा है और इन परिस्थितियों के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना शांति की एक कुंजी है। लेकिन खुद का निगरानी रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। मित्रों, ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति प्राप्त करना संभव है। यह आपको स्थिति को ध्यान में रखने और अधिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मित्रों, स्वस्थ खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम से स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना भी मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। दूसरों की भावनाओं का समर्थन करना और समझदारी दिखाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपके आत्मसमर्थन को बढ़ा सकता है और आपको शांति में रख सकता है। समस्याओं का सामना करने का एक तरीका उन्हें सीधे सामना करना है। समस्या को छोड़कर उसका समाधान खोजें और इस पर काम करें। परिवार और मित्रों के साथ संबंध बनाए रखना भी आपको समर्थन और सहारा प्रदान कर सकता है, जिससे आप शांति में रह सकते हैं। हर चुनौती को एक सीखने का अवसर मानें और अपने आत्मविकास का समर्थन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांति बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक क्रियाओं का हिस्सा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।